डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स क्लास 10th टेंथ में में हाइट एंड हाइट एंड डिस्टेंस करने डिस्टेंस वाले करने हैं। वाले हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.1। 9.1। पहला पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है, जिसका जिसका डायग्राम भी आप डायग्राम भी देख आप पा रहे देख हैं। पा रहे हैं। इसमें क्या है इसमें कि एक क्या है कि एक सर्कस सर्कस आर्टिस्ट है आर्टिस्ट है और जो और कि जो कि एक एक 20 मीटर 20 लंबे मीटर रोप लंबे से रोप से जुड़ा हुआ जुड़ा है हुआ है एक खंभे एक के खंभे से। से। खंभा भी खंभा आप भी आप देख देख पा पा रहे रहे हैं, हैं, ए ये बी भी जो जो है है वो वो खंभा खंभा है। है और और ये ये रोप रोप जो जो है है ये ये जमीन जमीन के के साथ साथ 30 डिग्री 30 का एंगल बना रही डिग्री है का एंगल और बना आपको रही है फाइंड और करना आपको है फाइंड करना कि ये है पोल जो कि है ये उसकी पोल ऊंचाई जो है क्या उसकी होगी। ऊंचाई क्या होगी। तो मैं थोड़ा सा तो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन सा लिख देता डिस्क्रिप्शन हूँ। लिख देता हूँ। आंसर वन आंसर वन करते हैं। करते हैं। इन द इन फिगर द फिगर इन द इन फिगर द फिगर AB इज ए द बी इज पोल। द पोल। AB ए हमारा बी खंभा हमारा है। खंभा है। AC ए सी इज इज अ अ 20 मीटर 20 लॉन्ग मीटर रोप। लॉन्ग रोप। और क्या है? और क्या है? एंगल एंगल ए ACB सी आपके बी पास आपके गिवन पास है गिवन है कितना? कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। आपको फाइंड आपको क्या फाइंड करना क्या है? करना है? टू टू फाइंड फाइंड हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। पोल। हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द पोल ये पोल आपको ये आपको कैलकुलेट करना कैलकुलेट है। करना है। टू टू फाइंड फाइंड हाइट ऑफ द हाइट ऑफ पोल। द पोल। और हाइट ऑफ और द हाइट पोल ऑफ को द पोल हमने को यहाँ हमने किसी यहाँ से किसी इंडिकेट से किया है? इंडिकेट किया हमने है, ए बी हमने से ए बी से इंडिकेट किया इंडिकेट है। किया है। तो जो तो गिवन जो गिवन डायग्राम है डायग्राम है उसमें हम क्या उसमें हम देख रहे हैं क्या कि देख रहे हमारे हैं कि पास हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन हाइपोटेन्यूज है गिवन इन है द इन फॉर्म द ऑफ फॉर्म ऑफ रोप रोप और आपको और आपको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर निकालना है। निकालना है। तो तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज ये रिलेशन जो है ये रिलेशन जो है ये साइन साइन में में होता है। होता है। हम सिंपल हम सिंपल लिखेंगे लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए ABC बी sin साइन 30 30 degree डिग्री equals इक्वल्स perpendicular by this परपेंडिकुलर यहाँ बाय पर perpendicular by hypotenuse यहाँ हाइपोटेन्यूज। पर यहाँ पर perpendicular क्या है परपेंडिकुलर क्या AB है ए बी और और hypotenuse क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ए सी। sin 30 की साइन 30 की वैल्यू वैल्यू आपको आपको पता है पता है। sin 30 साइन इक्वल्स 30 क्या इक्वल्स होता क्या है होता है? 1/2 वन बाई टू। perpendicular परपेंडिकुलर you यू don't डोंट know नो, लेकिन लेकिन AC ए आपको सी गिवन आपको है गिवन कितना है कितना? 20। 20। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई लेते कर हैं लेते हैं तो क्या हो तो क्या जाएगा हो जाएगा? 2AB टू ए बी इक्वल्स इक्वल्स 20 20। यानी AB यानी ए इक्वल्स बी क्या हो इक्वल्स क्या गया हो गया? 20 20 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड 2। बाई टू। 20 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई यानी टू 10 यानी 10 मीटर। मीटर। यानी हमने यानी हमने निकाल लिया निकाल लिया ये आ हमारा क्या गया आ गया? हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हमारे पास क्या निकल कर के आ गया 10 मीटर। मीटर। दिस इज दिस आवर इज आवर आंसर। आंसर। आइए अब आइए क्वेश्चन अब नंबर क्वेश्चन 2 नंबर को टू करते को हैं। करते क्वेश्चन हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर टू बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसमें है। इसमें कहता क्या कहता है क्या कि है एक कि पेड़ एक है पेड़ है जो कि जो एक कि एक आंधी से आंधी टूट से गया टूट है। गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर टू को हम करते हैं। क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ को लेंगे एक पढ़ बार लेंगे एक और बार उसके बाद और हम उसके लोग बाद उस पर हम लोग प्रोसीड उस पर करेंगे। प्रोसीड करेंगे। कहता है कि कहता एक है कि पेड़ है एक जो पेड़ एक है जो आंधी एक से आंधी टूट से गया है। टूट तो गया है। शुरू तो में हम शुरू में हम डायग्राम बना डायग्राम लेते बना हैं। लेते हैं। सपोज कर सपोज लीजिए कर ये लीजिए आपका ये पेड़ आपका था पेड़ था ओरिजिनली। ओरिजिनली और और ये आपका ये पेड़ आपका था पेड़ था ओरिजिनली ओरिजिनली और आंधी और की वजह आंधी से की ये वजह से टूट ये गया। टूट गया। ये इसका ये बेस इसका है ए, बेस है ए, ये बी ये बी। और ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद वो वो ऐसा नजर ऐसा आ रहा नजर आ है। रहा है। ये ये ए है, ए है, ये ये बी बी है है और ये और सी ये वाला सी पार्ट वाला जो है पार्ट वो जो है वो जमीन से जमीन टच से करने टच लगा करने है लगा है और और जमीन जमीन के के साथ साथ ये ये कितने कितने डिग्री डिग्री का का एंगल एंगल बना बना रहा रहा है है? 30 डिग्री 30 का डिग्री एंगल का बना एंगल रहा बना है। रहा है। ओके। और ये जो उसका हेड हेड है वो उसके वो फुट उसके से फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है जो कि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है और आपको और पेड़ का आपको हाइट पेड़ का निकालना है। हाइट पेड़ का निकालना है। हाइट पेड़ का निकालना हाइट है निकालना है। यानी अगर यानी आप अगर आप ए बी ए बी प्लस बी प्लस सी बी कर सी लेते कर हैं लेते हैं तो आपको तो ट्री का आपको ट्री हाइट का हाइट निकल करके निकल। आ जाता है। आइए आइए थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख डिस्क्रिप्शन लेते लिख हैं। लेते हैं। इन इन फिगर फिगर ए ए बी बी इज द इज द ट्रंक, ट्रंक, BC बी is सी the इज द broken ब्रोकन part पार्ट जो जो कि कि टूटा हुआ टूटा हिस्सा हुआ है। हिस्सा है। एंगल एंगल बी सी BCA ए 30 डिग्री 30 है डिग्री है एंड एंड AC ए सी आपको आप 8 मीटर गिवन है।
AC आपको 8 मीटर गिवन है। तो हम हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया कि पहले AB आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर हम BC निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेस है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हम बिठा लेते हैं। हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल BAC 1030। 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB और बेस क्या है? AC। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3। AB क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन AC के बारे में हम जानते हैं कि वो 8 है। क्रॉस कर लिया तो क्या हो जाएगा? √3AB = 8, यानी AB आ गया 8/√3। आपको पता है कि रैशनलाइज कर लेना चाहिए, नीचे रैशनल नंबर नहीं लिखते हैं, यानी 8√3 / 3 मीटर। तो हमने इस तरीके से AB की हाइट को फाइंड कर लिया कि ये AB जो है आपका वो क्या है? 8√3 / 3 मीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम BC को निकालें। अगेन ट्राइंगल ABC से सेम ट्राइंगल ले लेते हैं, BAC ट्राइंगल ही ले लेते हैं, और इसमें अब तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं। तो या हम कॉस से भी तो निकाल सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज से। तो कॉस ले लेते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कर लेंगे। इन ट्राइंगल BAC cos 30 डिग्री cos 30 क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है? बेस आपका है फिगर में AC, और कर्ण हाइपोटेनियस जो है वो आपका है AC। हाइपोटेन्यूज जो है आपका वो है BC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। AC गिवन है आपके पास, AC गिवन है कितना? 8, और BC यू डोंट नो। क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3BC = 8 × 2, यानी BC = क्या हो जाएगा? 16 / √3। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? 16√3 / 3। अब हमें हाइट निकालना है, तो टोटल हाइट के लिए मैंने आपको एक्सप्रेशन तो पहले ही दे रखा है। टोटल हाइट क्या होगा? टोटल हाइट के लिए मैंने आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कि टोटल हाइट जो है वो आपका क्या है? AB + BC। तो AB आप फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, 8√3 / 3, 8√3 / 3, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? 16√3 / 3। LCM 3 हो गया। 8√3 + 16√3, ये मिलकर के क्या हो गया? 24√3 / 3। ये क्या आ जाएगा? 8√3 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो ट्री है उसका टोटल हाइट पता चल गया कितना? 8√3 मीटर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2 पार्ट में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है।
सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट का काम है और सारा कुछ समझ में आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पूरा पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 को एक साथ देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, सपोज कर लिए ये एक टावर है और इसको हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मान लीजिए किसी चीज को, अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर यही चीज ऊपर से नीचे देख रहे होते तो यहाँ पर जो एंगल बनता उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो यहाँ बनेगा और वो इक्वल होगा इसके। तो ये जो है ये एलिवेशन है और ये डिप्रेशन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से समझिए और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक टावर है, डायग्राम में बना देता हूं आंसर 4 का। एक टावर है, टावर का नाम एबीसी रख लेते हैं। और क्या है, उसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी, ये डिस्टेंस है 30 मीटर। और यहां से जब देखते हैं इस टावर को तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का बनता है। डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लिखेंगे? इन द फिगर, इन द फिगर AB is the tower, point C is 30 meter away from B। और ये एंगल कितना दे रखा है? एंगल ACB आपको गिवन है कितना? 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर। और टावर को हमने किस चीज से इंडिकेट किया हुआ है डायग्राम में? AB से। तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है? अगर डायग्राम को आप देखिए तो आप बोलेगा सर आपके पास बेस है गिवन और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 10 में आता है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC 1030, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, और बेस क्या है आपका? BC। 1030 की वैल्यू 1/√3। AB कितना है ये आपको पता नहीं है, लेकिन BC क्या है? BC डिस्टेंस आपको पता है 30। क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3AB इक्वल्स 30, यानी AB इक्वल्स क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज कर लीजिए √3 से, तो क्या हो जाएगा? 30√3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कैंसिल होकर के 10√3 मीटर। तो इस तरीके से आपका हाइट जो है वो कितना आ गया? हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया? 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया? 10√3 मीटर। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने टिक भी किया है। आंसर 5 लेते हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक काइट है, एक पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसे एक धागा बंधा हुआ है और वो धागा जो है वो उसे जमीन के किसी पॉइंट से गाड़ दिया गया और इंक्लाइनेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री। ये मानते हुए कि उस धागे में कहीं पर कोई मुड़ाव नहीं है, धागा जो है बिल्कुल टाइट तना हुआ है, आपको धागे की लंबाई बतानी है। डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर दें तो डायग्राम ऐसा होगा। यहां पर आपका काइट उड़ रहा है, ये रहा आपका काइट और इस काइट से ये धागा बंधा हुआ है। इस काइट की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। मैं इसे लेवल कर देता हूं ए बी, यहाँ ये सी है और ये पॉइंट जो है ये जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। फिगर AB is the height of kite that is 60 meter. AC is the string. AC string है, रस्सी है जो कि बंधा हुआ है जमीन से। एंगल ACB कितना दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड क्या करना है आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है और स्ट्रिंग की लंबाई को हमने किससे से इंडिकेट किया हुआ है AC से। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, लंब है आपके पास, आपको कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये किस में आता है साइन में। लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल्स क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। AB आपको पता है कितना 60 एंड AC यू डोंट नो, जो आपको निकालना है स्ट्रिंग की हाइट, रस्सी की लंबाई, वो धागे की लंबाई आपको ये आपको निकालना है। क्रॉस कर लीजिए, क्या हो जाएगा √3AC इक्वल्स 60 × 2, यानी AC इक्वल्स क्या हो जाएगा 60 × 2 120 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज कर लीजिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 120 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 40 √3 मीटर। यानी आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग की लंबाई, वो जो रस्सी बंधी हुई है, जो धागा है, उसकी लंबाई कितनी है 40 √3 मीटर। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये कितना है 40 √3 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करेंगे। मैं क्वेश्चन को नीचे ले आता हूं। आपने देखा होगा कई बार बिल्डिंग्स के ऊपर में ट्रांसमिशन टावर लगे होते हैं, केबल वाला भी लगाता है, या अगर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है तो सैटेलाइट के लिए भी लगाते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क आ सके। तो ऐसा है। तो बेसिकली क्या है
क्वेश्चन नंबर 6 हम देखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उसका डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कहता क्या है आपसे? कहता है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ओके, ये 1.5 मीटर है। ये लड़का जो है एक टावर से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है और जिस टावर की लंबाई जो है वो 30 मीटर है। इस टावर की लंबाई 30 मीटर है। अब क्या है कि ये लड़का धीरे धीरे टावर की ओर प्रोसीड करता है, टावर की ओर मूव करता है, टावर की ओर मूव करता है। तो जैसे ही जैसे हम किसी चीज की ओर जाएंगे तो हमारा एंगल जो है वो बड़ा होता चला जाता है। तो पहले वो यहां से देख रहा था और उस टाइम एंगल 30 डिग्री का था, और अब जब ये टावर की तरफ मूव कर गया तो ये एंगल अब 60 डिग्री हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो बॉय जो है वो टावर की ओर कितना मूव किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बेसिकली ये आपको कंक्लूड करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और इसका नाम दे देता हूं जी। अब आपके पास ऑलरेडी ये पता है कि ए बी जो है वो 30 मीटर है, बॉय जो है डीई उसकी लंबाई आपको पता है 1.5 मीटर। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 30 में से 1.5 जाएगा तो क्या बचेगा? 28.5 मीटर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? ये जो रिमेनिंग पोर्शन है एजी उसकी लंबाई। तो ये एजी जो है उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है? 28.5 मीटर। आइए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बेसिकली आपका परपेंडिकुलर है, बेस अगर हम निकाल लें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? आप बोलिएगा कि सर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ईएफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम किसी तरीके से जीई निकाल सकें और हम जीएफ निकाल सकें और जीई में से जीएफ को माइनस कर देंगे तो हमारा ईएफ जो है वो आ जाएगा, और वही तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। हमें वही कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइए प्रोसीड करते हैं। हम लिखते हैं ट्राइंगल एजीएफ। ट्रायंगल एजीएफ में 1060 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एजी, और बेस क्या है? आप एफ जी। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। एजी क्या है? 28.5, एंड एफ जी क्या है? यू डोंट नो। एफ जी क्रॉस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 एफ जी इक्वल्स 28.5, यानी एफ जी इक्वल्स क्या हो जाएगा? 28.5 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3। और इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा? 9.5। यानी एफ जी आप क्या ने फाइंड कर लिया? एफ जी 9.5 √3 मीटर। अगेन अब जो है हम वो बड़े वाले ट्राइंगल में लेते हैं। इन ट्राइंगल एजीई में लेंगे। ट्राइंगल एजीई, इन ट्राइंगल एजीई 1030
क्या हो जाएगा? वही परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो हमारा आपको पता है, परपेंडिकुलर क्या है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आपका परपेंडिकुलर जो है वो है AG और आपका बेस क्या है? GE। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है आपका? AG और बेस क्या है? GE। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। AG की वैल्यू आपको पता है 28.5 एंड GE आपको पता नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। क्रॉस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? GE इक्वल्स 28.5√3। तो आपने दोनों ही चीज कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आप बताएंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है आपका वो EF है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये EF कैसे निकलेगा? GE माइनस FG से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या निकलेगा? GE माइनस FG। तो G कितना है? 28.5 और FG कितना है? 28.5√3 माइनस FG कितना है? 9.5√3। अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 19√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, को मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है और फिर हम उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहने का क्या मतलब है कि एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए आपका बिल्डिंग है और जिसकी हाइट 20 मीटर है, उसके ऊपर में एक टावर लगा हुआ है। यहाँ जमीन में एक खास पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो जो टावर लगा हुआ है उसके फुट को जब देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और जब उसके हेड को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है और ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है और ये टोटल एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। A B C
ये पॉइंट जो है इसको हम डी मान लेते हैं। आपको बेसिक कैलकुलेट क्या करना है, ये सी ए कितना बड़ा है जो कि हमारा टावर है वो कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं इन द फिगर। AB is the building, AB हमारा बिल्डिंग है, on which AC is the tower, एंगल ADB आपको पता है कितना, आपको पता है कितना 45 डिग्री, और एंगल CDB, एंगल CDB 60 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ द टावर क्या है, AC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए करते हैं आराम से इसको। इन ट्रायंगल पहले हम लेते हैं AB, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ परपेंडिकुलर है, हम बेस निकाल लेते हैं 1045। 1045 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है हमारा BD। 1045 की वैल्यू 1 होती है, AB कितना है 20 और BD यू डोंट नो। ये क्रॉस अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स 20 मीटर। आपने BD फाइंड कर लिया, ये आपका बेस जो है ये 20 मीटर है। अब क्या कर लेते हैं, जो हमारा टावर के साथ जो एंगल बन रहा है हम उसको कंसीडर करते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है, यहाँ अगर CDB इन ट्रायंगल 1060 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा क्या, और बेस क्या हो जाएगा BD। 1060 की वैल्यू होती है √3। आपका CV जो बना हुआ है, आप डायग्राम में देखिएगा तो आप बोलेगा कि सर CB जो है बना हुआ वो क्या है, CA प्लस AB से बना हुआ है, और BD जो है उसकी वैल्यू तो अभी आप निकाल ही चुके हैं कितना 20। इसको क्रॉस तो क्या हो जाएगा 20√3। CA आपको नहीं है, बट AB आपको पता है कितना 20। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल CA, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, यही आपको निकालना है। अब इसमें से 20 अगर कॉमन ले CA, यानी कहने का क्या मतलब है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उस ट्रांसमिशन टावर का हाइट कितना है 20√3 माइनस 1 मीटर। तो यही था आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आ गया है।
आइए हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि टावर का हाइट निकालना है। यहाँ पर क्या है कि आपको स्टैचू का हाइट दे रखा है और उसका बेस जो है पेडेस्टल वो आपको निकालना है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि एक स्टैचू है, एक स्टैचू है और जो स्टैचू की हाइट है वो है 1.6 मीटर। अब स्टैचू को जमीन पे तो खड़ा करेंगे नहीं, तो उसको खड़ा करने के लिए हमने क्या किया, एक पेडेस्टल बना लिया है। ये वाला पार्ट जो है ये पेडेस्टल है और जमीन के एक पॉइंट से जब इस स्टैचू के फुट को देखते हैं तो आपका एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री। और जब सेम पॉइंट से स्टैचू के हेड को देखते हैं, टॉप को देखते हैं, तो वो एंगल कितना बनता है, वो एंगल बनता है 60 डिग्री। नाम दे दीजिए। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये बीसी जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है वो आपको निकालना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में लिख देते हैं। इन द फिगर AB is a 1.6 meter tall statue standing on pedestal BC और क्या क्या गिवन है, एंगल BDC इक्वल्स 45 डिग्री, एंगल ADC इक्वल्स 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, बोलिएगा कि सर पेडेस्टल का हाइट निकालना था, यानी BC निकालना है आपको। तो फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल that is BC। आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल BCD को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल BCD 1045 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC डिवाइडेड बाय CD। 1045 क्या होता है, 1 BC डिवाइडेड बाय CD। अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो यहाँ यानी CD इक्वल्स BC, CD इक्वल्स BC। CD इक्वल्स BC हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल जो आपका ADC ट्रायंगल है या ACD ट्रायंगल है उसको कंसीडर करते हैं, ACD ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ACD 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका AC है और बेस आपका CD है, AC डिवाइडेड बाय CD। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। और AC जो है वो आप डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि AC कैसे है। AC जो है वो बना हुआ है AB प्लस BC से, AB प्लस BC से डिवाइडेड बाय CD।
यहाँ क्या आ जाएगा, √3 √3 ए बी आपको गिवन है 1.6 प्लस BC, और जहाँ CD है वहां भी आप BC लिख लीजिए। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो आपने देख रखा है ना। इक्वेशन 1 में आपने क्या फाइंड किया है, जो CD है वो BC के इक्वल है। तो जहां ये CD लिखा हुआ है उसकी जगह पर हमने क्या किया, BC लिख लिया। और BC हमें मेन निकालना भी है, तो हमने BC लिखा। अब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल्स 1.6 प्लस BC। ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, √3 BC माइनस BC इक्वल्स 1.6। BC कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, √3 - 1 इक्वल्स 1.6, यानी BC इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। रैशनलाइज कर लीजिए, √3 + 1 √3 + 1। ये तो आप क्लास 9 में सीख चुके हैं ना, ये कंसेप्ट क्लास 9 का कंसेप्ट है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर में क्या आ गया, 1.6 6 मल्टीप्लाई √3 + 1, और नीचे जो है वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b और a + b। और ये क्या हो जाता है, आप बोलेगा सर ये a² - b² होता है, यानी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 - 1, यानी 1.6 √3 + 1। 3 में से 1 गया तो कितना, 2 से 1 कट गया, कितनी बार में, 0.8 बार में, यानी 0.8 √3 + 1